पहलगाम हमले में मारे गए देश के बेटे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा के राजनेताओं समेत तमाम लोग पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा विनय नरवाल के घर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने विनय को श्रद्धांजलि दी और परिवार का ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विनय नरवाल का जीवन एक प्रेरणा था। हरियाणा के करनाल के लाल ने अपने पूरे जीवन को देश सेवा और अपने परिवार के लिए समर्पित किया। इस घिनौनी आतंकी घटना ने हर देशवासी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। इसकी बहुत बड़ी क्षति हुई है, जैसे आपने कहा, और मैं समझता हूँ कि हर देशवासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया। ऐसा घिनौना ऐसी घिनौनी वारदात ये हुई और हमें सभी जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमारे उनमें से हरियाणा के भी एक लाल, हमारे एक ऐसे भाई जिनका पूरा जीवन उन्होंने अपने परिवार के लिए हमेशा गौरव अर्जित करा और उपलब्धियों से बड़ा उनका जीवन था। अपने जीवन में देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत सी उपलब्धियां हासिल उनकी रही। इसी बीच पूर्व जस्टिस नवाब सिंह भी विनय नरवाल के घर पहुंचे और परिवार को उन्होंने भी ढांढस बंधाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया जाएगा। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हिमांशु वापस नहीं आएगा, वो तो वापस नहीं आएगा। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 7वें पाताल से भी निकाल के लाएंगे और हम उम्मीद करते हैं 144 करोड़ लोग कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो निकाल के लाएंगे। कल भी आपने देखा मीटिंग के अंदर क्या हुआ, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इतना बड़ा घिनौना, आज सारा हिंदुस्तान रो रहा है इस बात को। 26 साल का बच्चा और भी बच्चे, एक छोटे बच्चे, पीछे से क्या होगा। हम आज के दिन भगवान से, वाहेगुरु से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और हिमांशी, उनकी विडो, एक इतनी बड़ी अफसर बने हिंदुस्तान की आर्मी की, नेवी की या एयरफोर्स की, कि एक का बदला ले जिन्होंने ये घिनौना खेल खेला है। मोदी जी ने आज रैली में भी कहा है कि आतंकवाद को छिपाया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं मोदी हूँ और निकालेंगे वो, ये हमारा विश्वास और यकीन और भरोसा है। ये 144 करोड़ों का विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करेंगे। पहलगाम में हुई इस कायराना हरकत ने पूरे देश को हैरान कर दिया। देश पहलगाम में मारे गए 26 बेकसूरों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। अब अगर किसी बात का इंतजार है तो वो है बस बदले की घड़ी का। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।